उदयपुर में राष्ट्रीय एकीकरण कार्यालय का भव्य उद्घाटन। उदयपुर, रविवार दिनांक 5 अप्रैल 2026 को उदयपुर हाथीपोल में श्री गणपति प्लाजा पर राष्ट्रीय एकीकरण कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एकीकरण के राष्ट्रीय के अध्यक्ष की माताजी इंदिरा परमार, महेश सोनगरा, ताराचंद सोलंकी, किशन खत्री ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े कई प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिससे आयोजन का माहौल उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक बन गया। उद्घाटन समारोह में महासचिव ओम प्रकाश डाबी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सिसोदिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान संगठन की भावी योजनाओं और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्यों पर भी चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यों ने संगठन के विस्तार और समाज में सकारात्मक योगदान देने के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया तथा उन्हें चाय नाश्ते की व्यवस्था भी कराई गई। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भी काफी संख्या में भागीदारी देखने को मिली, जिससे यह आयोजन और भी सफल रहा। उपस्थित लोगों ने इस पहल को समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के उपरांत मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने लोकेश परमार को फोन के माध्यम से बधाई दी। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यालय के उद्घाटन पर शुभकामनाएं देते हुए संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस प्रकार यह आयोजन न केवल एक कार्यालय के उद्घाटन तक सीमित रहा, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण के संदेश को भी मजबूती से आगे बढ़ाने का माध्यम बना। कार्यक्रम में गोपाल चौहान, बाबूलाल चौहान, प्रेम शंकर पवार, रमेश बायट, जमनालाल टांक, अंजना चौहान, नूरतमल बोराना, अनिल बोराना, वीरेंद्र चौहान, महेंद्र चितारा, कमलेश पवार, पूंजीपति दिव्यांश चुंडावत, काजल चुंडावत, मानसी परमार, मुकेश परमार, चंद्र प्रकाश सांखला, भरत सांखला, चेतन चौहान, किरण बालाजी नगर, अंशु चुंडावत, सुशीला देवी पनवार, इंदिरा परमार, मनोज गहलोत, संतोष चौहान, शीतल चुंडावत, रेखा सोलंकी, नवीन सोलंकी और किशन जी खत्री बीकानेर से, कैलाश जी आसेरी गंगानगर से, किशन खत्री जीपीएफ और राष्ट्रीय एकीकरण टीम से महेश सोनगरा, ताराचंद सोलंकी जोधपुर और एकीकरण राष्ट्रीय टीम से महासचिव ओमजी डाबी, लक्ष्मी नारायण सिसोदिया जोधपुर से कोषाध्यक्ष सभी कार्यालय के उद्घाटन में मौजूद रहे। मंच का और स्वागत का संचालन अशोक जी खत्री उदयपुर ने किया। महेश जी सोनगरा ने अपना उद्बोधन देकर कार्यक्रम को समाप्त किया। और पूरा क्षत्रिय जिनका समाज उदयपुर साथ है। तो हमारा उद्देश्य, विजन और मिशन जिनका समाज को संगठित करने का रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में। तो कुछ संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। जिनका समाज में आपसी एकता, सामाजिक समरसता एवं समग्र विकास को सुदृढ़ करना है तथा समाज के सभी वर्गों, युवा, महिला एवं वरिष्ठ को एक ही मंच पर लाकर उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए कार्य करना है। और हमारा विजन ये रहेगा, एक ऐसा सशक्त, शिक्षित, संगठित एवं आत्मनिर्भर जिनका समाज का निर्माण करना जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, सामाजिक कुरीतियों से मुक्त तथा आपसी भाईचारा और एकता के माध्यम से निरंतर प्रगति करता रहे। और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, समाज के सभी सदस्यों में आपसी भाईचारे, सहयोग एवं एकजुटता की भावना को विकसित करना। और बाकी युवाओं को नेतृत्व, रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने हेतु जागरूकता अभियान चलाना, संगठन का विस्तार एवं दृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की मजबूत निकट भविष्य में प्रमुख माइलस्टोन पहला है जनसंख्या और सामाजिक डेटा का संकलन करना।
दूसरा है शिक्षा एवं छात्रवृत्ति योजना। तीसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विवाह में सहयोग करना। चौथा युवाओं एवं कलयुग में जिनके पास संगठन है वही खड़े रह सकते हैं। और राष्ट्रीय संगठन की जरूरत भी क्यों है? सेकंड फ्लोर क्योंकि आजा। मैंने देखा कि सभी समाजों के, चाहे हमसे छोटे कहाँ समाज पे? हैं, उनके भी एक राष्ट्रीय संगठन ठीक है ओके। तो समाज की कोई चल रहा है, बात चल है, रहा है। आप किसी नेता के पास जाते चल रहा है हो ऊपर भी। तो वो धर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण। यह एकमात्र ध्येय जिंदर समाज का आदरणीय रामपाल जी ने भी कहा कि सबको संगठित करना संभव नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन समाज की तो अब संगठनों को संगठित करना उस पर जोर नहीं रहेगा, समाज की व्यक्ति की सोच को संगठित करने को रहेगा। व्यक्ति कहीं बैठा हो, पूरे देश के किसी भी कोने में बैठा हो, कि एक सोच होनी चाहिए कि मैं जीवित हूँ और मेरा समाज